हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीएमसी की वर्कशीट 20 सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़, चैप्टर 13 एंड 14। चैप्टर 13 है अ शेल्टर सो हाई एंड चैप्टर 14 है व्हेन द अर्थ शूक। यानी एक बसेरा ऊंचाई पर और जब धरती कांपी। ये 2 लेसन है हमारी साइंस की बुक में। उन दोनों लेसन्स की एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पर। चलिए, अब यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। डियर चिल्ड्रन, हाउसेज बिल्ट इन द प्लेन्स आर डिफरेंट फ्रॉम हाउसेज बिल्ट इन द हिली एरियाज because the needs of the people living in the mountains are different from those living on the plains। तो प्यारे बच्चों, मैदानी इलाकों व पहाड़ी इलाकों में बने मकानों में काफ़ी अंतर होता है, भिन्नता होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरतें मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों से अलग होती हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हाउसेज बिल्ट इन प्लेन्स एंड इन हिली एरियाज। यानी पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बने हुए घरों में क्या क्या भिन्नता पाई जाती है। इसका आंसर लिखा है, हाउसेज इन प्लेन्स आर बिल्ट विथ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन एंड ग्लास। यानी मैदानी इलाकों में जो घर बने होते हैं वो उनमें सीमेंट का, ईंटों, लोहा, स्टील और ग्लास का यूज़ किया जाता है। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैव फ्लैट रूफ्स। ये घर बहुत ज़्यादा मजबूत बने होते हैं और इनकी छतें फ्लैट होती हैं, प्लेन रूफ्स होती हैं बिल्कुल। इन हिली एरियाज हाउसेज आर बिल्ट विद वुड, मड एंड स्टोन्स। और पहाड़ी इलाकों में सारे घर, ज़्यादातर घर जो हैं वो लकड़ी के, पत्थरों के और गारे के बनाए जाते हैं। दीज हाउसेज हैव स्लोपी रूफ्स टू अवॉइड कलेक्टिंग स्नो ऑन देम। और इनकी छतें स्लोपी यानी ढालदार बनाई जाती हैं ताकि स्नोफॉल के टाइम में छतों पर बर्फ इकट्ठी ना हो पाए, वो फिसलकर नीचे गिर जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल अलोन टू द हिल्स, व्हाट आइटम्स यू नीड टू कैरी विद यू। दूसरा सवाल है, अगर आपको पहाड़ों पर अकेले यात्रा पर जाना हो तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगे। इसका आंसर है, इफ़ आई वॉन्ट टू ट्रैवल अलोन टू द हिल्स आई नीड टू कैरी अ स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, टॉर्च, कैमरा, वूलन क्लोथ्स, फूड आइटम्स, फर्स्ट एड किट, मोबाइल फ़ोन, पोर्टेबल पावर बैंक एंड कंफर्टेबल शूज़। यानी अगर मुझे अकेले पहाड़ों पर जाना हो तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी एक छोटा सा टेंट, एक स्लीपिंग बैग, टॉर्च, कैमरा, गर्म कपड़े, खाने का बहुत सा सामान और फर्स्ट एड बॉक्स, मोबाइल फ़ोन और पावर बैंक ताकि मोबाइल चार्ज कर सके, और कंफर्टेबल शूज़, ये सामान लेकर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर नहीं बच्चों, पैराग्राफ नंबर 2। चांगपा पीपल आर नोमैडिक पीपल ऑफ लद्दाख। गोट फार्मिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। These people carry their tents and other goods on their horses and yaks। चांगपा लोग जो होते हैं बच्चों, वो घुमंतु लोग होते हैं लद्दाख के, और बकरी पालन इनका मुख्य पेशा होता है। ये लोग घोड़ों और याक पर अपना टेंट लेकर चलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ बताना, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, वाई डू नोमैडिक पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी घुमंतु लोग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं। यानी हम लोग जैसे होते हैं एक ही जगह मकान बनाकर, घर बनाकर रहते हैं, वो लोग ऐसे क्यों नहीं रहते। तो इसका आंसर है, नोमैडिक पीपल आर दोज पीपल हु डू नॉट लिव ऑन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। यानी पहले मैंने यहाँ बता दिया आपको समझाने के लिए कि नोमैडिक लोग वो लोग होते हैं जो एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं बार बार। इनको खाना बदोश भी कहते हैं। घुमंतु या खाना बदोश लोग होते हैं। दे डू सो इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर फॉर देमसेल्व्स एंड देयर कैटल्स। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपने लिए और अपने मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए खाना और पानी ढूंढ सके।
ठीक है। जब एक जगह, ये लोग खेती तो करते नहीं है बच्चों, इसलिए एक जगह घर बना के नहीं रहते, बल्कि खाना तलाश करने, पानी तलाश करने के लिए जब एक जगह रहते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे कम हो जाते हैं, खाना पीना उन्हें मिलना बंद हो जाता है, फिर वो वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह अपना टेंट लगा लेते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन, वाई इज पश्मीना शॉल फेमस? डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट। पश्मीना शॉल्स क्यों मशहूर हैं? अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करके लिखिए। पश्मीना शॉल्स आर फेमस फॉर देयर वार्मथ एंड सॉफ्टनेस। पश्मीना शॉल्स अपनी गर्माई और नरमी के लिए मशहूर हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। इट इज़ बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। बच्चों ये लेसन में दिया गया है कि ऐसा माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल जो है वो इतनी गर्म होती है जैसे कि 6 स्वेटर की गर्माई। पैराग्राफ नंबर 3, Srinagar is famous for Dal Lake. It's also known for shikara and houseboat. Shikara is a small boat with a few passenger seats, whereas houseboat is a boat with 2 or more rooms. तो यहाँ बताया गया बच्चों, श्रीनगर डल झील के लिए मशहूर है। यह शिकारा और हाउसबोट के लिए भी जाना जाता है। शिकारा कुछ यात्रियों के बैठने के लिए छोटी नाव है, जबकि हाउस बोट में 2 या अधिक कमरे भी होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हाउसेस बिल्ट ऑन द लैंड एंड हाउसेस बिल्ट ऑन वाटर? यानी ज़मीन पर बने घरों में और पानी के लिए बने हुए घरों में क्या डिफरेंस है? इसका आंसर है, वी कैन यूज हैवी मटेरियल इन द हाउसेस बिल्ट ऑन द लैंड, whereas houses built for water are made with wood and other lightweight materials only. यानी ज़मीन पर बने हुए घर जो हैं वो हैवी मटेरियल के बने हुए होते हैं, जैसे सीमेंट है, ब्रिक्स है वगैरह और आयरन। लेकिन जो पानी के लिए घर बनाए जाते हैं वो वुड से, लकड़ी से बनाए जाते हैं, और अगर कोई और भी मटेरियल की ज़रूरत है तो वो लाइट वेट मटेरियल यूज़ किया जाता है वहाँ पर बनाने के लिए। नंबर 2 क्वेश्चन, वाई स्टोन्स एंड वुड आर यूज्ड इन मेकिंग हाउसेज इन द माउंटेन्स? पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए पत्थर व लकड़ी का ज़्यादा उपयोग क्यों किया जाता है? Stones and wood are used in making houses in the mountains because thick stone walls and wooden floors and ceiling protect these people from cold. One more reason is that stones and wood are easily available in those areas. यानी पहाड़ी इलाकों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि पत्थर से बनी मोटी दीवारें जो हैं वो ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती, और लकड़ी के बने हुए फ्लोर और छतें जो हैं वो उन्हें सर्दी से बचाती हैं। और एक और रीज़न है इसका, एक और वजह है कि स्टोन यानी पत्थर और लकड़ी पहाड़ी एरिया में आसानी से मिल जाता है। तो जिस एरिया में जो मटेरियल आसानी से अवेलेबल होता है, यही देखा गया है कि वो वहाँ पर वही यूज़ किया जाता है घर बनाने के लिए। पैराग्राफ 4, सो फार। तो बच्चों यहाँ तक इस एक लेसन के बारे में, यहाँ तक 3 पैराग्राफ में थोड़ा सा आपको जानकारी देकर उसके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब नेक्स्ट लेसन की बात हो रही है। सो फार वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स। हम लोगों ने अभी तक विभिन्न प्रकार के बसेरों की बातें की, अलग अलग तरह के बसेरे और घर कैसे होते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक एन अर्थक्वेक विच कॉजेज मैनी शेल्टर्स इंक्लूडिंग लार्ज बिल्डिंग्स टू कोलैप्स। अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदा यानी कुदरती आफत के बारे में, जैसे भूकंप की, जो बड़ी बड़ी इमारतों सहित अन्य बसेरों को भी ध्वस्त कर देता है। On 26 January 2001, a major earthquake had hit the Kutch region in Gujarat. जैसे कि आपने सुना ही होगा बच्चों, और आप लेसन में भी पढ़ोगे कि 26 जनवरी 2001 के दिन गुजरात के कच्छ में एरिया में ऐसा ही एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है? An earthquake is a sudden shaking of earth surface. जब ज़मीन अचानक हिलने लगती है तो उसे हम earthquake कहते हैं। What kind of loss occurs when an earthquake hits an area? Discuss with your family and write.
भूकंप आने पर क्या क्या नुकसान होता है अपने परिवार में बातचीत करके बताइए। When a major earthquake hits an area, many houses are collapsed. जब कोई बड़ा भूकंप आता है किसी एरिया में तो वहाँ पर बहुत सारे घर गिर जाते हैं। Many people are got seriously injured or die because they are trapped under the debris. बहुत से लोग उन घरों के गिरने से, मलबे में फंसने की वजह से या तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। Clothes, grains and cattle are also trapped. और बहुत सी ज़रूरत का सामान, कपड़े, अनाज, पशु वगैरह वो भी दब जाते हैं घरों के नीचे। 5th पैराग्राफ, many safety measures are taken when an earthquake hits an area. जब किसी भी भूकंप आने पर कई तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। अब इसके बारे में पहला सवाल आपसे पूछा गया, What precautions are to be taken when an earthquake occurs? जब कहीं पर भूकंप आता है तो क्या सावधानियां बरती जाती हैं, बताइए। यहाँ मैंने लिखा precautions to be taken when an earthquake occurs, यानी जब भूकंप आता है तो ये सावधानियां बरती जाती हैं। A, if possible leave the house and go to the open ground. अगर पॉसिबल हो तो अपने घर से बाहर चले जाएं किसी खुले मैदान की तरफ। B, if you cannot go out of the house then lie down under a strong thing like table. अगर घर के बाहर जाना पॉसिबल ना हो तो घर में ही किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के नीचे अपने आप को छुपा लेना चाहिए, जैसे कि कोई मजबूत सी टेबल। C, do not use the elevators. भूकंप के समय में कभी भी लिफ्ट का प्रयोग ना करें ऊपर नीचे जाने आने के लिए। D, if you are outside, move away from buildings as they can collapse. अगर आप बाहर हैं तो बिल्डिंग से दूर चले जाएं क्योंकि बिल्डिंग्स गिर सकती हैं अर्थक्वेक के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट इज दिस बॉय डूइंग। बच्चों यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखो और बताओ ये लड़का क्या कर रहा है। मैंने लिखा दिस बॉय इज सिटिंग अंडर अ टेबल, ये लड़का एक टेबल के नीचे बैठा हुआ है। ही इज डूइंग प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इंजरीज इफ द बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। ये प्रैक्टिस कर रहा है कि अगर भूकंप आ जाए तो अपने आप को भूकंप के समय में बिल्डिंग गिरने पर अपने आप को इंजरी से, चोट से बचाने के लिए किस तरह से बैठना चाहिए, ये इसकी प्रैक्टिस कर रहा है। तो बच्चों आपने भी स्कूल में की होगी ना, मॉक ड्रिल करवाई जाती है कि किसी भी डिज़ास्टर के टाइम, किसी भी ऐसे स्थिति में, प्राकृतिक आपदा के टाइम पर आपको अपने आप को कैसे बचाव करना है, यही कर रहा है यहाँ लड़का। ये एक्टिविटी, चिल्ड्रन यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स एंड अर्थक्वेक। नाउ आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली टू फाइंड अबाउट अदर डिज़ास्टर एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। तो बच्चों आपने विभिन्न प्रकार के बसेरों और भूकंप जैसी आपदाओं के बारे में जान लिया अभी तक। अब आप परिवार में अपने बड़ों से पूछकर ये पता लगाएं कि भूकंप के अलावा और कौन कौन सी आपदाएं होती हैं और नीचे दी गई सारणी में भरें। तो अपनी फैमिली में बात करिए, उन्होंने अपनी लाइफ में, आपके बड़ों ने कोई ना कोई आपदा के बारे में सुना होगा या देखा होगा, तो कुछ आपदाओं के बारे में लिखिए और बताइए क्या होता है। यहाँ पर टेबल एक बनाई हुई है, यहाँ है नेम ऑफ द डिज़ास्टर यानी आपदा का नाम, हु कैन बी अफेक्टेड यानी कौन कौन प्रभावित होता है उससे यह हुआ, और व्हाट कैन बी द डैमेजेस कॉज्ड क्या क्या नुकसान होता है उस आपदा में। तो यहाँ मैंने पहली आपदा का नाम लिखा फ्लड। फ्लड होता है बच्चों बाढ़, सैलाब आना। तो किन पर प्रभाव पड़ता है इसका, ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स मनुष्य, पशु और पौधों पर इसका असर पड़ता है, इन सब का बहुत नुकसान होता है। और क्या नुकसान होता है, डेथ्स, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई, स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस यानी बहुत से लोगों की जान चली जाती है, पशु बह जाते हैं या मर जाते हैं, प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, दूषित पानी की सप्लाई होती है, पानी के स्रोत भी सब दूषित हो जाते हैं,
और पानी से, जल से फैलने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं उस टाइम में। ठीक है, अब दूसरी लिखी मैंने आपदा, ड्रॉट। ये होता है सूखा पड़ना, कहीं पानी की कमी हो जाना। तो इससे हु कैन बी अफेक्टेड? ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी इंसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और एनिमल्स का, और पौधों को भी बहुत। पानी नहीं मिलता तो पौधे भी मुरझा जाते हैं। इसका डैमेज होता है इसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, खाने और पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाती हैं बच्चों पानी ना मिलने से। सालों तक अगर कहीं बारिश नहीं होती, पानी की कमी हो जाती है तो। और डेथ्स होती हैं, बहुत से इंसान, भूख की वजह से जानवर मर जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सुनामी। भूख और प्यास की वजह से लोग, ड्रॉट में जब पानी की कमी हो गई, फसलें बर्बाद हो गई, पानी नहीं होता तो पौधे भी नहीं उग पाते, तो लोगों को ना खाना मिल पाता है, ना पानी मिल पाता है। पशुओं की भी बहुत सी जान जाती है। अब नेक्स्ट है सुनामी। तो बच्चों सुनामी क्या होता है? सुनामी एक ऐसी आपदा होती है जबकि समुंदर के नीचे की तरफ भूकंप आता है बहुत तेज़, और समुंदर की लहरें बहुत तेज़ तेज़ उठने लगती हैं। और जब वो तटीय इलाकों में वो समुंदर की ऊंची उठी हुई लहरें आती हैं तो वहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है, बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, और वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उनके घरों पे वही जैसे कि फ्लड में होता है वही सब नुकसान उठाना पड़ता है। और ये ज़्यादातर समुंदर के आसपास के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को होता है ये नुकसान। और इसकी वजह से डेथ्स होती हैं, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई और स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, वही सारे नुकसान होते हैं। और बच्चों ये 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी 26 दिसंबर को, जबकि बात है कि इंडोनेशिया में 8.9 तीव्रता का भूकंप आया था। उसके बाद समुद्र के अंदर बहुत तेज़ लहरें उठी और उसने सुनामी का रूप ले लिया, और बहुत सारे देशों में नुकसान और तबाही हुई। उसमें इंडिया में भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, इंडिया के तटीय इलाकों में भी। अब नेक्स्ट है बच्चों एपिडेमिक या पेंडेमिक। ठीक है, तो बच्चों ये एक ऐसी आपदा होती है जो कि कोई बीमारी फैलती है जो बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर जाती है। तो पेंडेमिक वो होता है जो वैश्विक महामारी होती है, यानी पूरी दुनिया के लोग उससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंसानों को ही अफेक्ट करती है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, वो बीमारी फैलती रहती है, तो बहुत से लोगों की जानें जाती हैं, गरीबी आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी आ जाती है, और लॉस ऑफ स्टडीज़ यानी पढ़ाई का नुकसान होता है। तो बच्चों ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आजकल आपको पता ही है, हम इतने महीनों से लॉकडाउन में घर पर हैं, हमारे सारे स्कूल बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। और कोविड-19 भी एक वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक ही है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप ये वर्कशीट कंप्लीट करिए, और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको लिखकर इसका हिंदी में मीनिंग अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।